हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे बिहार न्यू भर्ती 2024 को लेकर एक बड़ी अपडेट है और यहाँ पे 6500 प्लस जो पद है इसके लिए आवेदन का डेट निकल चुका है और यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग डिटेल्स जानेंगे कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, उम्र सीमा क्या रखी गई है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और सबसे बड़ा बदलाव है जो इसमें साथियों सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर के कि सीबीटी एग्ज़ाम से यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो आइए सारा डिटेल्स हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो ये भर्ती पंचायती राज विभाग की होने वाली है और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे दिया गया है। हम लोग सारा चीज़ यहाँ पे एक एक करके समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार सीटों की आंकड़ा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो अदर में यहाँ पे मेल टोटल 1643 वैकेंसी है, जिसमें मेल के लिए 1068 और फीमेल के लिए 575 रखा गया है। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 657 है मेल के लिए टोटल है और मेल के लिए 427, फीमेल के लिए 230 है। एससी के लिए 1313 वैकेंसी टोटल है यहाँ पे, जिसमें मेल के लिए 853 और फीमेल के लिए 460 है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे एसटी का 131 है, जिसमें 85 मेल 46 फीमेल का है। ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास का है 1643, जिसमें 1068 मेल 575 फीमेल का। ये देखेंगे यहाँ पे अदर का और ईबीसी का सेम है। बीसी का यहाँ पे 1183 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 769 मेल के लिए और 414 फीमेल के लिए, यानी 6570 वैकेंसी जो है, जिसमें 4270 मेल के लिए है और 2300 फीमेल के लिए। यहाँ पे 35% यहाँ पे जो क्षैतिज आरक्षण है उसके तहत दिया गया है। और यहाँ पे न्यू एज रिजर्वेशन पॉलिसी जो 70 प्लस यहाँ पे जो हो रही 75 प्लस जो आरक्षण का बढ़ाकर दायरा किया गया है, उसके तहत यहाँ पे आरक्षण लागू किया गया है और उसी के तहत यहाँ पे सीट का रोस्टर है। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग एज कट ऑफ की बात करें साथियों, तो देखिए कट ऑफ डेट यहाँ पे दिया गया है। द रेफरेंस कट ऑफ डेट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा सैलरी 1 मार्च यहाँ पे 24, यानी यहाँ पे जो कट ऑफ डेट है आपका 1 मार्च रखा गया है 2024 का डेट। इसके अनुसार ही आपका कोई भी मिनिमम चीज़ काउंट की जाएगी, यानी एज आपका जो होगा मिनिमम इसी के अनुसार होना चाहिए, इस डेट के पहले का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है आपका इस तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी डिग्री है या अदर कोई भी सर्टिफिकेट है तो इस तारीख तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए भर पाएंगे फॉर्म। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो अप्लीकेशन फ़ी क्या रखा गया है, तो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेल फीमेल का अलग अलग फ़ी है। जैसे कि अदर से हैं बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, तो मेल के लिए 500 फ़ी करना होगा और फीमेल के लिए 250 रुपये। SC/ST बिहार डोमिसाइल को मेल फीमेल दोनों को 250 और फीमेल NPWD कैटेगरी को 250 यहाँ पे पेमेंट करने हैं। तो यहाँ पे पेमेंट को लेकर भी आपने देख लिया कि कितने पेमेंट करने हैं। और देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट भी बता दिया गया है जो आपका कब से कब काउंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एज लिमिट आपका मैक्सिमम एज लिमिट एज ऑन 1 मार्च 2024 अदर यहाँ पे और EWS के लिए 45 साल रखा गया है। अदर EWS फीमेल के लिए यहाँ पे 48 साल है और BC EBC मेल फीमेल के लिए 48 साल और SC/ST मेल फीमेल के लिए यहाँ पे 50 साल रखा गया है। मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम एज शुड बी 21st ईयर, यानी यहाँ पे 21 साल का एज होना चाहिए आपका मिनिमम। और फिजिकली यहाँ पे जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको 10 साल के एज में छूट मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जॉब की नेचर की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इनवाइटेड थ्रू रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया गया है। हमने पहले भी आपको ये अपडेट किया था कि भर्ती आ रही है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन उस टाइम नहीं आया था, तो अभी फ़िलहाल ये डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। और यहाँ पे देखेंगे 15 मार्च 2024 को हमने बताया था, उसी दिन ये अपडेट हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देखेंगे तो फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन फॉर द आउटसोर्सिंग पोस्ट। अब देखिए यहाँ पे आउटसोर्सिंग मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये फुली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होता है जॉब, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा। ये लगभग एक बार जॉब हो जाने के बाद उसमें जब तक आप अपनी इच्छा से नहीं हटते हैं तो जॉब आपकी बरकरार रहती है। तो हालांकि ये और आउटसोर्सिंग जॉब है और बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के लिए है, BGSYS के लिए, एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। अब देखिए ईच अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट इज इसेंशियल टू रिम्यूनरेशन यहाँ पे ₹20,000 पर मंथ, यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है।
अब देखिए इसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो टोटल पोस्ट मेंशन किया गया है और पोस्ट का नाम क्या है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट। और देखिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो BCom MCom CA इंटर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे चूँकि IT असिस्टेंट यहाँ पे है और अकाउंटेंट का जॉब है तो कॉमर्स वाले यहाँ पे एलिजिबल होंगे, और BA BCom है या आपके पास इंटर है CA के साथ तो CA इंटर वालों को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। हमने सीट भी यहाँ पे बता ही दिया है। और बात करें सिलेक्शन की तो देखिए सबसे अच्छा ये है कि सारी प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन आपका CBT एग्ज़ाम के आधार पे होने वाला है, जो कि यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि बाकी यहाँ पे बताया गया है सीटें घट बढ़ सकती हैं, तो वो हर नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट की बात कर ले तो देखिए 12/4/2024 को डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला था, तो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और एप्लीकेशन स्टार्ट क्या होगा तो 30 अप्रैल से आपका यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होगा और 29 मई तक आपका आवेदन लिया जाएगा, यानी यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इश्यू होगी तो ये नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया, इस पर आप लोग मंडे टू सैटरडे 10:30 AM से 6 PM तक हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मैंने कट ऑफ डेट भी बता दिया है। अब देखिए सिलेक्शन के लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, 50% वेटेज विल बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% मार्क्स ऑब्टेन CBT, यानी जो CA इंटर किए होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल सर्व एज अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट एट बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी। और यहाँ पे देखेंगे तो 36 मंथ बताया गया है शुरुआत में होगा, उसके बाद इनका फिर आगे अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे द सक्सेसफुल कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन बिहार, मतलब कहीं भी आपका बिहार में पोस्टिंग हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव एंड मे चेंज बाई 20%, मतलब कि इसमें 20% बदलाव हो सकता है वैकेंसी में। तो ये भर्ती है, आप लोग ज़रूर जो एलिजिबल है इसको अप्लाई करें। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल जुड़ रहे हैं, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।